नमस्कार दोस्तों। उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है कि ट्विन फ्लेम लोगों में सेपरेशन होना ज़रूरी है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेपरेशन होना ज़रूरी है। कौन जाना चाहता है सेपरेशन में? कोई भी फेमिनिन सेपरेशन में नहीं जाना चाहती। अगर उसको सेपरेशन में जाना होता तो इतनी रोती धोती, इतना अपने ऊपर काम करती और तड़प रही है उसको मिलने के लिए। मतलब उसको सेपरेशन में तो नहीं जाना है, तो सेपरेशन कौन करवाता है? ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होता है ना। आप सेपरेशन में पड़े हो, इसीलिए इधर उधर घूम रहे हो ना, इधर इसीलिए ये इनर वर्क कर रहे हो, उतना ये वीडियो ढूंढ रहे हो। तो सेपरेशन में आप खुद गए हो क्या? ऑटोमेटिकली हुआ है ना सेपरेशन। और कितने लोग सेपरेशन के बाद वापस आया है अपने लाइफ में? कितने लोग आए हैं वापस? कितने ऐसे मस्कुलाइन है जो सच में वापस आए हुए हैं? कोई फेमिनिन ने मैसेज कर दी कि 4 साल के बाद उसने मैसेज किया। 4 साल क्या कम का कालावधि है? 4 साल लगे उसको मैसेज करने के। एक मैसेज के लिए तुमने इतना तब किया? कितनी हंसने की बात है भाई। 4 साल के बाद वो मैसेज कर रहा है, तब तक क्या किया उसने? तब तक उसकी शादी हो गई है, तब तक उसके बच्चे हो गए। 4 साल लगे उसको एक मैसेज करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। एक मैसेज की वजह से तुम इतनी खुश हो? इतनी सस्ती है तुम्हारी खुशियाँ कि तुम किसी के मैसेज के बाद इतनी खुश हुई हो? तुम सिर्फ आगे नहीं बढ़ी हो और वो आगे बढ़ चुका है, इतना ही फर्क हुआ है। तुम उधर ही रुकी हो। 4 साल चले गए, तुम उधर ही रुकी हुई हो और वो आगे चला गया। और सेपरेशन हुआ है आप लोगों का, डिवाइनली सेपरेशन। डिवाइन का मतलब क्या होता है? कोई तो परमात्मा है, कोई दिव्य दिव्य कोई लोग है, कोई मतलब डिवाइन मतलब कोई दिव्यता है। तो जो दिव्य होते हैं वो इतने कमजोर दिल के होते हैं कि सबको दुख देते हैं। कैसे खिलवाड़ चल रहा है यार जर्नी के साथ? आपको लगता है कि नहीं ये डिवाइनली सेपरेशन हुआ है? क्या हम बचपन से बहुत बड़े महात्मा थे जो हमारे साथ डिवाइन इतने जल्दी फटाफट काम करती है? बचपन से नॉर्मली पैदा हो गए न, बचपन से मांस मछली खा रहे, बचपन से ईर्ष्या द्वेष है अंदर, और डिवाइन तुम्हारी जिंदगी में इतने तुरंत हस्तक्षेप करेगी? दिव्यता आने के लिए टाइम लगता है ना। फिर दिव्यता पहले लाओगे तब डिवाइन से कनेक्ट होगे ना। तो आप लोग बोले कि नहीं डिवाइन से कनेक्ट होने की जरूरत क्या, हम जन्म से ही ट्विन फ्लेम है। तो जन्म से ट्विन फ्लेम ऐसे गलत कामों में ये होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और फिर तुम बोलते हो डिवाइन सोल। ट्विन फ्लेम को तुम डिवाइन सोल बोलते हो? ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं। ट्विन फ्लेम हाईली एनलाइटमेंट किए हुए सोल होते हैं, इन्वॉल्व सोल होते हैं। क्या क्या वो इंग्लिश के वर्ड डालते भाई। इस तरह तुम अपने आप को तो पहले तो इतने महान बताते हो कि हम लोग ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम साधारण नहीं होते, डिवाइन के बहुत नज़दीक होते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर तुम किसी ऊंचे ऊंचे स्तर के लोगों से नज़दीक हो तो तुम्हारा स्तर भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए। अगर तुम डिवाइन के नज़दीक हो मतलब तुम भी डिवाइन हो। और आप अपनी जर्नी के पीछे जाके देखो, आप एक हार्ड मास के पुरुष के लिए, हार्ड मास के स्त्री के लिए रो रहे हो, तो ये डिवाइनता है, ये दिव्यता हुई है। चलो रोना भी जरूरी है क्योंकि वो आपसे जिससे आप प्रेम करते हो। तो क्योंकि मतलब आप डिवाइन हो तो आप किसी हार्ड मास के इंसान के लिए रोते हो। डिवाइन को आप जुड़े हो, परमात्मा से जुड़े, परमात्मा के लिए नहीं रोते हो आप रोते हो किन के लिए? जो हार्ड मास के बने हुए और जो आपको छोड़ के चले गए, उनके लिए रोते। क्योंकि अब आपको वो लोनलीनेस आया है, उसमें वो नहीं है तो आपके साथ बातें कौन करेगा? आपको गुड मॉर्निंग गुड नाइट कौन बोलेगा? कोई एक आपको अकेला छोड़ के चला गया है, आप अकेले हो गए हो। तो फिर क्या फायदा ट्विन फ्लेम का? ट्विन फ्लेम तो डिवाइन के नजदीक होते हैं। मैं डिवाइन डिवाइन नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि परमात्मा के नजदीक होते। ठीक है, तो परमात्मा है ना आपके साथ, फिर आप अकेले कैसे हो गए? परमात्मा तो हृदय में वास करते हैं सबके। भगवत गीता जाके पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है। भगवान की साक्षात वाणी है वो। भगवत गीता के श्लोक भगवान के मुख से निकले डायरेक्ट। किसी को पता नहीं कि भगवान को नहीं देखे तो भगवत गीता देखो, वो भगवान ने बोली हुई है। उसमें तो बताया है कि भगवान ने कि अर्जुन को कि मैं भगवान हर किसी के हृदय में परमात्मा के स्वरूप स्थापित हो। तो जब हम अंदर भगवान के साथ ही है हमारे हृदय में, इसलिए हम हमेशा है ना लोनली फील करते, अलोन फील नहीं करते। क्योंकि अंदर भगवान साथ है हमारे, कभी हम इसलिए अलोन फील नहीं करते। लोनली मतलब आपको बाहर लोनली फील हो रहा है, अंदर नहीं। अंदर परमात्मा होता है साथ में। अगर जब आप आपको ट्विन फ्लेम बोलते हो मतलब आप कोई बहुत पावरफुल सोल हो ना। तो आपकी लाइफ में कोई घट गया, कोई चला गया, इसका मतलब आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वो परमात्मा आपका सेपरेशन करवा रहा है। कैसे लोग अपनी धारणाएं बता रहे हैं यार, हम लोग उसमें बिलीव रख के उल्लू बन रहे हैं। मैं खुद भी उसमें उल्लू बन चुकी थी 7 7 साल पहले।
इसके लिए पहले तप करना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है, तब पता चलता है हाँ अब मैं डिवाइन सोल हूँ, अब पता चला मेरी पावर क्या है। मगर इसके पहले मुझे तपाना पड़ेगा अंदर से अपने आप को, तपस्या करनी पड़ती है, 4-4 5-5 घंटा लगाने पड़ते, तब जाके खुद को थोड़ा सा समझ में आता है, बूंद के इतना कि भाई मैं ये हार्ड मास के लोगों के लिए नहीं बनी हूँ, मैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए बनी हूँ, मेरा सोल का कल्याण के लिए बनी हूँ, हार्ड मास के लोगों के कल्याण के लिए नहीं। तो पहले खुद का तो कल्याण करेंगे नहीं। जैसे भगवान को फूल चढ़ाते हो, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, भगवान बोलता है बेटा मुझे वो सब नहीं चाहिए, तो फूल क्या चढ़ाएगा मेरे को? मैंने फूल को क्रिएट किया है, तूने नहीं फूल बनाया है, तुम खाली तोड़ के मेरे पास लाए हो, फूल तो मैंने क्रिएट किया है। तो तुम्हें क्या देना है? तुम्हें अपने आप को सौंपना है भगवान को, अपने आप को चढ़ाओ, क्योंकि भगवान ने हर किसी जीवात्मा को फ्री विल दी है। तो फ्री विल क्या करनी, भगवान को देनी है कि ले लीजिए ये फ्री विल। वो फ्री विल की वजह से मैं यहाँ पे चढ़ रहा हूँ, इस धरती पे आया मर्त्य लोक में, मैं अभी मेरी फ्री विल आपको देता हूँ, आप अभी अपने हिसाब से मेरी ज़िंदगी चलाओ। और यकीन मानिए भगवान बहुत अच्छे से ज़िंदगी चला सकता है, मगर हमें उनको देना तो पड़ेगा। वो सब नहीं, दुनियादारी को चढ़ाते हैं हम भगवान के चरणों में, अपने आप को नहीं चढ़ाते, फिर कैसे चेंजेस आएगा लाइफ में। और सेपरेशन की बात कर रहे हो, भगवान हमारा सेपरेशन करवाएंगे? वो खुद प्रेम की मूर्ति है, वो हमें सेपरेशन क्यों करवाएंगे? तो आप कहोगे कि नहीं हमें खुद के ऊपर काम भी तो करना होता है, तब हम इसीलिए वो सेपरेशन में डालते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। अरे फिर अगर वो नहीं गया हो तो हम जागते थोड़ी ना, हम अपने ऊपर काम थोड़ी ना करते हैं। चलो काफी हद तक सच भी है, करो अपने ऊपर काम। क्या काम करोगे? अब सांस जा रही है, सांस आ रही है, मेडिटेशन करवा रहे हैं, इससे कितना फायदा होगा? परमात्मा को तो कहीं कोई नाम ही नहीं ले रहा है, परमात्मा से जुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं दिखा रहा है। परमात्मा भी एक व्यक्ति है, ये भी कोई नहीं बताता। एनर्जी तो है नहीं भाई, ये तो गलत फहमी में फंसना ही मत कि परमात्मा कोई एनर्जी है। कोई एनर्जी नहीं, वो एक व्यक्ति है। अगर हमारा सेक्चर इंसान का है, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, मतलब वो भी कोई व्यक्ति, उनका भी तो कोई अपना शरीर है ना, दिव्य शरीर। तो सेपरेशन में गए हो तो क्या परमात्मा की वजह से नहीं गए हो, अपने कर्मों की वजह से गए हो। और अपने कर्म कैसे पता चलेगा? अपने जन्म पति का किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाओ। चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपये खर्चा किया इनर वर्क पे। इतने बड़े बड़े कोचों के इनर वर्क लिए, एक फॉरेन में भी कोच बैठते, 2 मियाँ बीबी, उनका भी इनर वर्क किया है मैंने। कुछ नहीं हुआ मेरी जिंदगी में, कुछ भी नहीं हुआ। हुआ कब? जब मैं शिवजी से जुड़ी, जब मैं शिवजी से जुड़ी, अपने अपने शास्त्रों से जुड़ी, अपने हिंदू रिचुअल से जुड़ी, तब जाके मुझे पता चला ओ भाई, तो ये सारे मेरे कर्म थे जो मुझे तकलीफ दे रहे थे। और मैं ट्विन फ्लेम के नाम पे किसी को 5 लाइफ रिग्रेशन के 7,000 दी, किसी को सोल क्लियरिंग का 8,500 दी, किसी को ओरा क्लियरिंग का 5,500 दी। मेरा पैसा तो उसी में चला गया। और इन के लिए 1,500, कभी 3,000, कभी 1,500, कभी 3,000, कुंडलिनी एक्टिवेट करना है 3,000। मेरा तो उसमें इतना पैसा गया, क्योंकि इतनी पेनिंग में इंसान हो तो करेगा क्या? कहीं ना कहीं से तो पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। उस वक्त इतना पेनिंग होता है, इतना सुस्त होता है, स्ट्रक होता है इंसान, पैसे भी कहाँ से लाए? यहाँ वहाँ से मांगना पड़ता है पैसा, कुछ ज्वेलरी बेचनी पड़ती है अपनी, क्योंकि बहुत पेनिंग है, मुझे निकलना इस पेनिंग से। कहीं से तो कोई मदद दे दो भाई, मुझे इस पेनिंग से निकालो। मैं सच कह रही हूँ दोस्तों, 1 पैसे का मेरा फ़ायदा नहीं हुआ। जितने पैसे मैंने लगाए थे, 1% भी मुझे इस पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ। जिस दिन मैंने एक संत से मिली और उन्होंने मुझे शिवजी से जुड़ाया, जैसे मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र स्टार्ट किया, मैं 41 डेज़ के अंदर बैलेंस हो गई टोटली। दुख दर्द अंदर जो थी, पल्जिंग बल्जिंग सब खत्म हो गई मेरी। तब मैंने अपने जन्म पत्रिका पे वर्क किया, तब मुझे पता चला भाई मेरे कर्मा थे जो मुझे सता रहे थे। इतना बड़ा शनि का दोष था, राहु केतु का दोष निकला, पितृदोष निकला, कितने सारे, पता चला बाप रे बाप, इतना सारा गंदा कर्म करके आए हैं हम लोग, जो इस वक्त ही हमें इतना सता रहे। जो लोग बहुत पेनिंग में, जो बहुत पर्जिंग में, ना आपके राहु केतु और शनि देख लीजिए, बैंड बजवा रहे हैं आपके, मैं सच कह रही हूँ। सबके राहु केतु खराब होते हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं करवाते। आप मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन से कुछ नहीं होगा। टूल्स और टेक्निक कर रहे हो, उससे भी कुछ नहीं होगा। राहु के ये जो ग्रह नक्षत्र को कौन बैलेंस करता है? हनुमान जी, शिव जी। उनकी भक्ति या उनकी कुछ साधना करने से आप बैलेंस हो गए, वैसे बैलेंस होने वाले हो ही नहीं, कितना भी कुछ करो। तो वो सेपरेशन करवा रहे आपने कर्मा खुद के, शनि आपका सेपरेशन करवा रहा है। उस बंदे का भी शनि खराब होगा, आपका भी खराब होगा। आपके राहु केतु है, जो आपके कुल देवता है, आपके पितृदोष है, जो आपको सेपरेशन में डाल गए। और आप क्या, डिवाइन ने डाल दिया। डिवाइन क्यों डालेगा? डिवाइन मतलब बहुत ही कोई दयालु होगा ना कोई चीज़।
जो हमें इस तरह तकलीफ देगा, क्या उसको अच्छा लगे कि हम रोए? हमारे कर्मा है जो हमें रुला रहे तो सेपरेशन में डालते हैं। जब मैंने अपने सारे ग्रह नक्षत्र पे काम किया, उनको सीधा किया, तब अब मैं बिल्कुल बैलेंस हूँ। बिल्कुल मीन्स मुझे तो धरती पर पता भी नहीं चलता कि कभी अमावस्या आए कभी पूर्णिमा है, मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने अपने वो जो कर्मा के बगेज लेके आए थे, मैंने उसको खाली कर दिया। तो जो आपको पहले जन्म पत्रिका पे काम करना चाहिए। सेपरेशन में जन्म पत्रिका के कर्मा डाल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र डालते हैं, और हम नाम दे रहे डिवाइन ने सेपरेशन में डाल दिया। डिवाइन कोई सेपरेशन में नहीं डालती। पहले तो आपने वो कर्मा ठीक करिए, क्योंकि कर्मा की वजह से ही ये सारे हो रहे हैं। और हम कोई बचपन से भक्त नहीं है, कोई बचपन से बहुत बड़े हाईली कोई तपस्वी नहीं है कि हमारे जीवन में डायरेक्ट भगवान हस्तक्षेप करे। हमने अभी उतना अधिकार भगवान को दिया नहीं है। जब भगवान को भी बोलना पड़ता है कि आप मेरा अधिकार ले लीजिए। जब तक जीवात्मा इच्छा नहीं करता भगवान के पास जाने की, तब तक भगवान भी हाथ नहीं डालते उसके अंदर, क्योंकि उसको अपनी फ्री विल दी हुई है। तो आप समझो इस बात को, सेपरेशन कोई डिवाइन नहीं करवाता। सेपरेशन हम हमारे कर्मों की वजह से हुए हैं। और जिसको आप ट्विन फ्लेम मानते भी हो ना, अगर वो सच्चा आपका ट्विन फ्लेम होगा तो किसी कर्मा की वजह से आपसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि तो वो भी डिवाइन है, आप भी डिवाइन हो, कैसे दूर गए फिर आपसे हो? और वो बंदा जो सच में आपसे बहुत प्रेम करता है, ट्विन फ्लेम में जो मस्कुलाइन फेमिनाइन एक दूसरे को इतने चाहते हैं कि किसी तीसरे को आने नहीं देते। यहाँ पे तुम्हारा बंदा गया, किसी के साथ शादी करके फ्री हो गया, उसको बच्चे भी हो गए हैं, वो बढ़ गए आगे, और आपको बोलते नहीं नहीं वो ट्विन फ्लेम में आएगा वापस कभी ना कभी। उसको तो अभी कार्मिक लेसन चल रहे हैं। काय के कार्मिक लेसन? 5-6 साल तक मस्ती कर रहा है, मस्त मजा मार रहा है, वो कार्मिक लेसन। उसके अंदर अगर उसको दुख आ भी रहे, दुख और सुख आ भी, तो उससे कर्म की वजह से आ रहे, तुम्हारे इनर वर्क की वजह से नहीं आ रहे। तुम्हारी इनर वर्क तुम्हारे लिए काम करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जन्म लेते हैं अच्छा और बुरे कर्मों की वजह से। तो तुम्हें अपना कर्मा पहले ठीक करिए, फिर आप अगर खुद का कर्मा ठीक करोगे ना, खुद के राहु केतु शनि को ठीक करोगे, आप देखोगे बैलेंस हो जाओगे। जैसे बैलेंस हो जाओगे, आपको समझ में आएगा कि वो तो मेरा ट्विन फ्लेम था ही नहीं, क्योंकि अभी अंदर दर्द नहीं है, अंदर उसकी यादें नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, तो आप उसको भूल जाओगे। फिर वो पर्सन अट्रैक्ट होगा जो आपके लिए बनाया था। जोड़ी है स्वर्ग से बनती है, हर किसी को यहाँ पे जोड़ी दी हुई है भगवान ने, फिर वो वाली हमारी लाइफ में आती है। मगर कब आती है? जब तक आप अपने कर्मा ठीक नहीं करते। पहले देखिए जाके जन्म पत्रिका सब सब बता देती है। हमको वो नहीं करना है। दर्द हो रहा है तो इधर उधर भागते हैं, कोई जन्म पत्रिका पे काम नहीं करता। भगवान ने जो कोड दिया है, जो डिवाइन नंबर्स दिए तुम्हारा जन्म पत्रिका, सारा कुछ समझ में आता है उसे। लोगों को वो करना ही नहीं है। नहीं मुझे उसको भूलना नहीं है, मुझे वो चाहिए, वो अभी मिलने वाली है नहीं। अगर मिलने वाली होती तो छोड़ के क्यों जाती? अगर उसने आपको छोड़ा है और आगे बढ़ी है, मतलब कोई उसको और अच्छा लगा है। उस दूसरा अच्छा लगना मतलब पहले वाला अच्छा नहीं लग रहा है ना उसको, इसलिए दूसरा अच्छा लगा। तो मैं हमेशा बोलती कि कभी अगर दोनों में दो लोगों में चॉइस करने का टाइम आए, तो पहले वाले को छोड़ी, क्योंकि पहले वाला पसंद है तो इससे दूसरा आ गया लाइफ में, वरना दूसरा आता ही नहीं। कितनी फेमिनिन बोलती नहीं मुझे किसी और के साथ जाना नहीं है, क्योंकि उसको एक ही पे अड़की है, मगर वो तो आगे चला गया, मतलब उसको वो नहीं पसंद कर रहा है, इसलिए किसी और के पास चला गया। तो ये कर्मा के बगैर जैसे सारे उसको खाली करो, जैसे जैसे सब समझ दिखेंगे आपको सामने, आप सीधा अपने रियल पार्टनर के पास पहुंचोगे। अगर वो वाला है तो वो आएगा, वो नहीं तो कोई जो है वो आएगा, और उसके साथ ज़िंदगी बड़ी अच्छी अच्छी कटती है। मगर पहले आप सेपरेशन का मतलब ये समझो कि सेपरेशन कोई डिवाइड नहीं करवाती, और सेपरेशन होना ज़रूरी नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी में। कितने सारे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने के बाद भी अपना सोल मिशन भी कर रहे हैं, अपना मेडिटेशन भी करते हैं, अपना भक्ति जो भी है, अपने सोल का ग्रोथ वो सारा करते हैं और बढ़ रहे हैं आगे। ज़रूरी नहीं कि तुमका यूनियन हो तुम्हारा, ज़रूरी भी ये भी नहीं कि आपका सेपरेशन हो। सेपरेशन हुआ है तो कोई डिवाइन की वजह से नहीं हुआ है, सेपरेशन आपके राहु केतु शनि की वजह से हुआ है। और जब ये ग्रह नक्षत्र लाइफ में आते हैं, जब कोई दोष, पितृदोष, कोई कुल देवता का दोष या कोई काल सर्प दोष, कोई भी दोष आता है ना, तो पहला अटैक करेगा आपके हार्ट पे, क्योंकि सबकी कमजोरी प्यार है, प्यार सबकी कमजोरी है। फिर गलत पर्सन भी लाइफ में लाते हैं वो लोग, उस गलत पर्सन के साथ बहुत अटैचमेंट करवाते हैं और फिर उसको भगा देते हैं ताकि आप रोते रहे। अब जब आप बहुत रोओगे तो आप सोचोगे आप मुझे कुछ ऐसा करना जिससे मैं निकलूँ, फिर आपको पता चलेगा दोष है, तो आप दोष निवारण का काम करोगे, क्योंकि वो चाहते हैं वो लोग कि देखो हम दोष बन के आए हुए, हमारे ऊपर काम करो, हमें हमें भी मुक्त करो, तुम भी मुक्त हो जाओ। मगर हमें कोई रियल गाइडेंस नहीं देता। कोई आपको बोलेगा नहीं नहीं आप है ना हमारा इनर वर्क करो, आपका 100% यूनियन होगा।
करके देखो। मैं तो बोलती हूँ करके देखो, जाने दो तुम्हारे पैसे। और फिर बताओ मुझे कितने के यूनियन होते हैं परमानेंट। एक कॉल के लिए अगर तुमको 50,000 डालना, डाल दो एक कॉल के लिए 50,000। टाइम भी निकल जाएगा, पैसे भी चले जाएंगे। एक कॉल करके वो तो चला जाएगा, बाद में बैठेंगे अब रट्टा मार के इधर ही। इससे अच्छा है कि खुद पे काम करो, सही गाइडेंस मिल रही तो ले लो उसको, अपने कर्मा पे काम करिए और देखना फिर कितना आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों ये था